जय गुरु जी हेल्दी टिप्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बच्चे, बूढ़े, जवान, ये तीनों को प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है। आजकल देखो 6-7 साल के बच्चों को, मेन लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं लड़कियों में जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आज इसमें आपको बता रही हूँ क्यों होता है, क्या टेस्ट हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं बिना दवाइयों के, है ना। क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। एक बार अच्छी लगे तो शेयर करें, 1 बार 2 बार 100 बार अपने फ्रेंड्स को। थायराइड हार्मोन में हमें 5-6 चीज़ों का परहेज करना है, वो भी मैं वीडियो के एंड तक आपको बताती रहूँगी साथ साथ सब कुछ। इसमें क्या होता है, जो थायरोक्सिन होता है, अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स है, ये T4 भी कहते हैं उसको, ये मेन हार्मोन है हमारी बॉडी में। अगर इसको बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो इसको थायरॉक्स नाम की दवाई से कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा, तो हमें TSH नाम का एक टेस्ट कराना चाहिए, जिससे थायराइड हार्मोन अगर हमारी बॉडी में कम बन रहा है जो नॉर्मल से, तो हाइपोथायराइड हो गया। इसका मतलब है इसमें जो थायराइड हार्मोन है ये मतलब हमारी बॉडी में कम ज़्यादा बन रहा है ना, तो हाइपोथायराइड हो गया। और TSH जो है नॉर्मल से ज़्यादा है हमारी बॉडी में, यानी कि थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में कम है, तो इसको हाइपरथायराइड कहते हैं। तो इनके कई कारण होते हैं। अगर कम हो रहा है तब भी बड़ी परेशानी है, ज़्यादा हो रहा है तब भी बड़ी परेशानी है। कम हो रहा है तो डिप्रेशन, थकान, कोलेस्ट्रॉल ख़राब होना और विटामिन C, विटामिन D, इन सब चीज़ों की कमी होगी। अगर हाइपरथायराइड में भी आपको सेम ही ऐसे लक्षण आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वेट लॉस ज़्यादा होता है और उसमें वेट गेन ज़्यादा होता है, टॉयलेट बार बार आना, है ना। अब हम आपको बता रहे हैं कि योगा से कैसे ठीक करें थायराइड को। प्रॉब्लम क्या है वो मैंने आपको बता दी। अब TSH नाम का, T3 T4 नाम के टेस्ट आप करवाओगे, आपको पता चल जाएगा। अगर इसके थायराइड हार्मोन्स जो है कम बन रहे हैं तो वो हाइपो है, ज़्यादा बन रहे हैं तो हाइपर है ना। ये बात आप याद रखना। और दवाई लेना, और स्टार्टिंग में तो दवाई देखो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ आप, मैं जो योगा बता रही हूँ आपको, अनमोल विलोम डेली करने हैं, कपाल भारती डेली करनी है, हरे धनिए की चटनी खानी चाहिए, या सूखा धनिया भिगो कर रात को रख दो और सुबह इसको उबाल के और नॉर्मल चाय की तरह पी लो, है ना। इससे भी ठीक होता है। तो इसमें आपको जो है सिंह आसन जरूर करना चाहिए, मत्स्य आसन करना चाहिए, हल आसन करना चाहिए, कपाल भारती करना चाहिए 5-5 मिनट। और मेन जो थायराइड होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को बड़ा परेशान करता है। इसमें उनको पहले तो कंसीव होने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर प्रेगनेंसी में बच्चे को भी कोई ना कोई, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कम है तो बच्चे को भी प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चा टाइम से पहले भी पैदा हो सकता है और बच्चे में कई तरह की कमियां भी पाई जा सकती हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी को पहले अपना थायराइड कंट्रोल करना चाहिए और फिर कंसीव करना चाहिए। अगर कोई लोग कंसीव करने की सोच रहे हैं ना, तो उनको बाद में प्रेग्नेंट होना चाहिए। पहले अपने थायराइड को टेस्ट को करा लो। कई लोगों को कई साल बच्चा नहीं होता तो बाद में पता चलता है थायराइड के कारण नहीं हुआ, है ना। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा होता है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेगनेंसी, इससे मतलब आप कह लो हर्ट होती है, या बहुत ज़्यादा इसमें मतलब हमारे को ध्यान रखना चाहिए, है ना। और मेरे चैनल को आप सबको मिलके सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए। देखो इतने इम्पोर्टेंट मैं आपको वीडियो ला के देती हूँ। अब मैं इसमें बता रही हूँ थायराइड कैसे होता है और क्या योगा करना है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। इतने आसानी से आप घर बैठे सब चीज़ें जान रहे हो, कितनी इम्पोर्टेंट है। और हमने पता है कितनी स्टडी करी है इसके लिए, आपको ये सब देने के लिए, है ना। इसमें 5 चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको पहले तो जो दवाई खानी है खाली पेट खानी चाहिए, उसके 1 घंटे के बाद आपको चाय, कॉफ़ी, दूध, रोटी, नाश्ता खाना चाहिए, जिससे कि थायराइड जो हार्मोन्स हैं हमारे बन जाएं, एक्टिवेट हो जाएं गोली से, है ना। एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे गोली भी छूट जाएगी। और गाइस्ट्रोजेंस नाम का एक थायराइड में होता है, जिसके कारण हमारे को मतलब ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसमें गैस्ट्रोजन यानी कि ग्वाइत्रे नाम की बीमारी होती है, वो चीज़ जिसमें ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि सोया से बनी चीज़ें, सोया दूध, टोफू, फूल गोभी, पालक, बाजरा, मूंगफली और ब्रोकली, है ना।
और शक्करकंदी, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, इन चीज़ों को अगर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो बिल्कुल कम खानी चाहिए, नहीं तो नॉर्मल से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल खानी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कैफ़ीन, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी बहुत कम लेनी चाहिए थायराइड वालों को। अल्कोहल जैसे बियर, वाइन, विस्की, ये सब ये सब ताड़ी जो होती है इम्यूनिटी सिस्टम को लो करती हैं, तो ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। और रिफाइंड ऑयल तो सबसे जहरीला पदार्थ होता है, ये नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह ये तो मतलब किसी को लेना ही नहीं चाहिए रिफाइंड ऑयल, पता नहीं लोगों ने बनाया क्यों है, सिर्फ पैसे कमाने वाली कंपनियों ने बनाया है, ये तो लेना ही नहीं चाहिए। मैंने कई वीडियो में बताया है आपको। ऑलिव ऑयल, कच्चे धानी सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल, है ना, देसी घी, नारियल, और ये जो कहते हैं हम ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, ये ले सकते हैं। आयोडीन अगर तुम्हारी बॉडी में नॉर्मल है तो आप नमक आयोडीन वाला ले सकते हैं, अगर बॉडी में ज़्यादा है तब भी आयोडीन वाला नमक लेना चाहिए, और कम हो तब भी लेना चाहिए। गवर्नमेंट जो है नमक में आयोडीन मिला के दे रही है आजकल, इसीलिए, है ना। और क्या चीज़ें खानी चाहिए आपको, जिससे कि आपको जैसे अंडे, हरी सब्जियां, पालक नहीं, हरी सब्जियां जैसे बीन्स वगैरह इस तरह की, और बादाम, काजू, मछलियाँ, खट्टे फल, जिसमें सबसे पहला तो आता है आंवला। आंवले की चटनी लो, आंवले का रस लो, आंवला एलोवेरा जूस सुबह पी लो। थायराइड क्या 100 बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाएंगी, कोई बीमारी घर ही नहीं बनाएगी। एप्पल लो, आंवले का मुरब्बा खा लो, आंवला कैंडी ले लो, आंवलों को किसी रूप में भी खाओ। दालें, साबुत अनाज खा सकते हैं, लेकिन थायराइड टेस्ट कराने के बाद बहुत ज़्यादा है तो इन सब चीज़ों में परहेज करना है ना। मौसमी, संतरा, खट्टे विटामिन सी वाले फल ज़्यादा लेने हैं, खट्टी चीज़ें ज़्यादा लेनी है आपको, है ना। तो इस तरह आप लोग हेल्दी रहिए तभी वेल्दी रहेंगे, नहीं तो जितना पैसा कमा रहे हो सब बीमारियों में निकल जाता है। और हर कोई क्या चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी स्वस्थ बिताएं, बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए। तो इससे थायराइड से क्या होता है, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सुबह खाली पेट जब आप सैर करते हो तो सूर्य की जो पहली किरणें आती है ना, मतलब बादाम, काजू, मछली, अंडे से 1000 गुना उसमें कैल्शियम, विटामिन डी मिलता है, नेचुरल, फ्री में। गरीब लोगों को क्यों नहीं होता, क्योंकि खेतों में पेड़ पत्तों के नीचे ही बैठे रहते हैं सारा दिन, तो 100 बीमारियां उनकी वैसे होती है। गाँव में देखे हैं किसी की बाईपास हो रही है और किसी को कुछ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, 51%। और दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में 50% बच्चों तक को होती है प्रॉब्लम्स। तो आप लोगों को इस बातों को, थायराइड को जड़ से मिटाना है। अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ, थायराइड को जड़ से मिटाना है। टेस्ट कराओ, योगा करो और खाने पीने का परहेज करो, फिर देखो कैसे थायराइड खत्म नहीं होता। आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करते जाइए, जिससे कि मेरे को आपको मोटिवेशन मिले आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देने का।